ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि सबसे पहली बैटरी किसने बनाई थी। सबसे पहली बैटरी हमारे भारत में बनी थी और महर्षि अगस्त ने बनाया था। बैटरी सबसे पहले भारत में बनी। बैटरी बनाने की जो विधि है, जो आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार कर रखी है, वो महर्षि अगस्त द्वारा दी गई विधि है। महर्षि अगस्त ने सबसे पहले बैटरी बनाई थी और उसका विस्तार से वर्णन है अगस्त संहिता में। पूरा बैटरी बनाने की विधि या तकनीक उन्होंने दिया है और कई लोगों ने बना के भी देखा है और ये तकनीक हजारों वर्ष पहले की है। माने जो सभ्यता बैटरी बनाना जानता हो वो विद्युत के बारे में जानते होंगे, क्योंकि बैटरी यही करता है। करंट के फ्लो के लिए ही हम उसका उपयोग करते हैं। ये अलग बात है कि वो डायरेक्ट करंट है और आज की दुनिया में हम जो उपयोग करते हैं वो अल्टरनेटिव करंट है। लेकिन डायरेक्ट करंट का सबसे पहले जानकारी दुनिया को हुई तो भारत में महर्षि अगस्त को ही है। अगस्त संहिता में एक सूत्र है कि आप एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, उससे अच्छी प्रकार से साफ किया गया ताम्रपत्र और शिखी ग्रीवा मतलब मोर के गर्दन जैसा पदार्थ अर्थात कॉपर सल्फेट, शिखी ग्रीवा डालें। फिर उस बर्तन को लकड़ी के गीले बुरादे में भर दें। उसके बाद लकड़ी के गीले बुरादे के ऊपर पारा से आच्छादित 10 लोस्ट मतलब मरकरी अमेलगमेटेड जिंक सीट आच्छादित 10 लोस्ट रखें। इस प्रकार दोनों के संयोग से अर्थात तारों के द्वारा जोड़ने पर मित्रावरुण शक्ति की उत्पत्ति होगी। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि यह प्रयोग करके भी देखा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 1.138 वोल्ट तथा 23 MA धारा वाली विद्युत उत्पन्न हुई। स्वदेशी विज्ञान संशोधन संस्थान जो नागपुर में है, उसके द्वारा उसके चौथे वार्षिक सभा में 7 अगस्त 1990 को इस प्रयोग का प्रदर्शन भी विद्वानों तथा सर्वसाधारण के समक्ष किया गया। अगस्त संहिता में एक आगे लिखा हुआ है कि 100 कुंभों, जो संस्कृत में है मैं उसको हिंदी में बता रहा हूँ, 100 कुंभों अर्थात उपरोक्त प्रकार से बने और श्रृंखला में जोड़ेगा 100 सेल अर्थात 100 कुंभों की शक्ति का पानी में प्रयोग करने पर पानी अपना रूप बदलकर प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन मतलब प्राणवायु और उदान वायु मतलब हाइड्रोजन बदलकर प्राणवायु और उदान वायु में परिवर्तित हो जाएगा। फिर लिखा गया है कि उदान वायु को बंधक वस्त्र मतलब एयर टाइट क्लोथ द्वारा निवृत्त किया जाए तो विमान विद्या के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। विमान विद्या कहते हैं एरोडायनेमिक्स। स्पष्ट है कि वो आज के विद्युत बैटरी का सूत्र वही है। साथ ही प्राचीन भारत में विमान विद्या होने की पुष्टि करता है। इस प्रकार देखते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोगों के वर्णन है। आवश्यकता है तो उन पर शोध करने की, किंतु विडंबना यह है कि हमारी शिक्षा ने हमारे प्राचीन ग्रंथों पर हमारे विश्वास को ही समाप्त कर दिया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।